प्रिय बच्चों, आज मैं आपको मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं पढ़ाने जा रही हूँ। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी के चिरगांव में 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। घर के साहित्यिक वातावरण के कारण इनमें काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में गुप्त जी का निधन हो गया। साहित्यिक परिचय। मैथिली शरण गुप्त में बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। ये अल्पावस्था से ही छिटपुट काव्य रचनाएं करते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य की धारा को समृद्ध किया। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। आचार्य द्विवेदी से संपर्क होने के पश्चात मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ, किंतु इन्हें ख्याति सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक भारत भारती के पश्चात ही मिलनी प्रारंभ हुई। इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात किया। इसके पश्चात इनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई, जिनमें पंचवटी 1925 ईस्वी में, झंकार 1929 ईस्वी में, साकेत 1931 ईस्वी में तथा यशोधरा 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई इत्यादि ये रचनाएं प्रसिद्ध हैं। गुप्त जी प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य की रचना में सिद्धहस्त थे। खड़ी बोली के स्वरूप का निर्धारण करने एवं विकास में गुप्त जी ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। कृतियाँ। गुप्त जी के लगभग 40 मौलिक काव्य ग्रंथों में भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, त्रिपथगा, साकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुष, काबा और करबला आदि रचनाएं उल्लेखनीय हैं। गुप्त जी की अन्य प्रमुख पुस्तकें जयद्रथ वध, झंकार, सिद्धराज, कुड़ाल गीत, अनग, पृथ्वीपुत्र तथा प्रदक्षिणा आदि हैं। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्र संहार आदि अनुदित रचनाएं हैं। काव्यगत विशेषताएं। भाव पक्ष। गुप्त जी ने अपने काव्य में विविध रसों की छटा बिखेरी है। यशोधरा, शकुंतला आदि इनकी श्रृंगार पर आधारित उत्कृष्ट रचनाएं हैं। साकेत में श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग एवं वियोग का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। उर्मिला प्रिय के वियोग में आरती के समान जल रही है। कहती है, मानस मंदिर में सतीपति की प्रतिमा था, अब जलती सी उस विरह में बनी आरतियाँ। गुप्त जी करुणा की धारा प्रवाहित करने में भी पूर्ण सफल हुए। इनके काव्य में प्रायः सभी रस देखे जा सकते हैं। गुप्त जी ने प्रकृति चित्रण की लगभग सभी शैलियाँ अपनाई हैं। उन्होंने उद्दीपन रूप में भी प्रकृति के विभिन्न चित्र दर्शाए हैं और स्वतंत्र रूप में भी। पंचवटी में प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण दर्शनीय है। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हो तर भी मंद पवन के झोंकों से। इनके काव्य में संध्या, प्रातः, रजनी, सागर, ऋतु आदि का आलंकारिक चित्रण हुआ है। कला पक्ष। भाषा। गुप्त जी के काव्य का कला पक्ष शैली, छंद तथा अलंकार आदि सभी दृष्टियों से समृद्ध है। गुप्त जी ने जिस समय हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया, उस समय खड़ी बोली ने काव्य भाषा का रूप ले लिया था। अतः गुप्त जी ने खड़ी बोली के सहज रूप को अपने काव्य का साधन बनाया। इनकी भाषा सरल, सुसंगठित, प्रसाद तथा ओज गुण से युक्त है। गुप्त जी ने अपने काव्य में संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू तथा प्रचलित विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। शैली। गुप्त जी ने विविध शैलियों में काव्य रचना की। साकेत, जयद्रथ वध, सिद्धराज में प्रबंधात्मक शैली प्रयुक्त की गई है। हिंदू और गुरुकुल अलंकृत उपदेशात्मक शैली के उदाहरण हैं। पंचवटी, भारत भारती में विवरणात्मक शैली तथा यशोधरा में कुड़ाल गीत, साकेत आदि काव्यों में नीति शैली का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त चंद्रहास, यशोधरा, साकेत आदि में नाट्य शैली का प्रयोग भी इन्होंने तन्मयता से किया है। गुप्त जी ने प्रायः सभी अलंकारों का प्रयोग किया है, किंतु इन्हें सादृश्यमूलक अलंकार अधिक प्रिय हैं। यमक, श्लेष और रूपक अलंकारों के प्रयोग में इनकी पांडित्य प्रवृत्ति का प्रदर्शन हुआ है। गुप्त जी का काव्य छंदबद्ध है। इन्हें वार्णिक और मात्रिक दोनों प्रकार के छंद प्रिय हैं। हिंदी साहित्य में स्थान। मैथिली शरण गुप्त के राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य को भारतीय साहित्य में एक विशेष स्थान प्राप्त है। महात्मा गांधी ने इनकी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के आधार पर ही इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि